Hey, hello everyone. Welcome back to our channel with new binary learning video. आई होप जो प्रीवियस वीडियो था उससे आप लोग काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे एंड उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट वर्जन में आते हैं, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल पे आते हैं, जो कि बिगिनिंग का ही एडवांस लेवल होगा। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे बिगिनिंग लेवल पे। जो इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो ना, तो आप लोग जाके देख लेना, तो उससे ये थोड़ा सा एडवांस है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस में हम लोग मतलब हम आप लोगों के साथ जब भी मैं शेयर करूंगा ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप एडवांस होते जाएगा। तो चीज़ें आप लोगों को पूरा पूरी क्लियर होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो शेयर किया हुआ है, बट वो सीधा मैं साइकोलॉजिकली सेटअप पे काम और शेयर किया हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर बिगिनिंग लेवल पे जो डॉट लेवल है वही अगर समझ में नहीं आता, तो साइकोलॉजी समझ के भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अपने को तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो हम एडवांस को कैसे समझे, है ना? क्योंकि साइकोलॉजी एडवांस लेवल पे आता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सारा चीज़ें क्लियर होता जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो सिंपल वे होता है उसको किस तरीके से क्रिएट करना होता है, कैसे हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे, वो समझे। ये वाले वीडियो में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, वहाँ कैंडल स्टिक का जो बिहेवियर है, ये जो भी आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है ना भाई कैंडल स्टिक्स का, इस वीडियो में सब क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैं मुश्किल से 20 से 25 मिनट टाइम लूंगा, आप लोगों का टाइम दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं सारा चीज़ आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपका जो मेन डॉट पॉइंट होता है, जो कैंडल्स का वॉल्यूम क्रिएट होता है, वॉल्यूम के साथ हम कैसे ट्रैप को समझे, सारा कुछ क्लियर होने वाला है। बिगिनिंग से लेके एडवांस तक जाने वाला है, तो वीडियो को पूरा 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 देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर सब कुछ दिखे यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है? तो पहला चीज, कैंडल्स बनता कैसे है, उसका साइकोलॉजी क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस किस तरीके से हम काम करेंगे, उसको पहले समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे प्राइस का ऐसे कैंडल बनता ही है, ठीक है? एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे कैंडल बना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे कैंडल बनता गया। ओके, अब फिर यहाँ पे कुछ ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, इसको ब्रेक करते हुए आया यहाँ पे। ओके, ये हुआ हमारा सपोर्ट जोन, करेक्ट? अब यहाँ पे क्या, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, जैसे सिंपल वे होता है सीखने का, प्रैक्टिस का, वो ऐसे ब्रेक डाउन करेगा, हम लोग ट्रेड लेंगे। अब इससे थोड़ा सा मैं एडवांस पे आ रहा हूँ। क्या, जैसे ये ब्रेक डाउन दिया ना, अब हम लोग यहाँ पे कैंडल्स का जो बनने का सिचुएशन है, कैंडल्स बनता हुआ पहले देखेंगे, कैसा कैसा, ये वाला याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंडल्स बनता है ना, सबसे पहला चीज, अगर प्राइस को ऊपर जाना होता है तो जो सबसे बेस्ट बुलिश कैंडल होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको देखिएगा और हो सके तो बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। जो सबसे बेस्ट बुलिश कैंडल होता है वो ये वाला होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट बुलिश कैंडल, तो इसको आपको पहले पूरी प्रैक्टिस करना पड़ेगा साइकोलॉजिकली, सिस्टम से इतना आंखों से देखना है कि आपके इमेज बन जाए आपके दिमाग के अंदर, तभी ये काम होगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट बुलिश कैंडल होता है। जैसे ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद हम देखेंगे क्या किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन, अगर ये ब्रेकडाउन देने के बाद कोई सा भी डोजी बना था देन ऐसा कैंडल, तो दैट मीन हमारा बुलिश क्रिएट है यहाँ। लेकिन यहाँ क्या करते हैं ज़्यादातर, जैसे सपोज पकड़ लीजिए कैंडल्स का ये जो ट्रेंड है ना, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक तरीके का ये डाउन ट्रेंड है। ओके, ये फ्रेश लो बनाया और ये लोअर हाई एंड देन यहाँ से लोअर लो क्रिएट हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैंडल्स का, ये कैंडल्स आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो जनरली जो कैंडल्स बनता है वो ट्रैपिंग का कैंडल बनता है, ठीक है? और नॉर्मली अगर मार्केट का ट्रेंड सही रहा, डायरेक्शन सही रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग गिर जाता है। अभी उसमें थोड़ा सा ट्रैप करता है, वो ट्रैपिंग सिस्टम्स को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे कैंडल्स को समझिएगा, ठीक है? जैसे सपोज ये कैंडल बन रहा है, बनते 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 यहाँ तक आया, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ तक आया, आने के बाद ये सीधा यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया, ठीक है? ओके, क्लियर? जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे बार बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं सबको डिलीट करता हूँ। ओके, मैं फिर से आपको एक बार वो टॉप बॉटम का जो एरिया है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे कैंडल बना, करेक्ट?
जो मैंने अभी आपको बताया, ये ऐसा कुछ, ओके। टॉप बुलिश कैंडल है जो बॉटम में बनता है, दैट मीन डिमांड जोन पे। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या करेगा, ऐसा कैंडल नहीं बनेगा, हर बार नहीं बनाता है अगर ट्रेंड कंटिन्यूसली है तो। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, ये कैंडल ऐसे ओपन हुआ, ऐसे यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। कैंडल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को समझिएगा। ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही ये थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे ऊपर जाके ही ये ऐसे नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, गिरते सेम डिमांड जोन पे ये कहीं ना कहीं यहाँ क्लोजिंग दिया। क्या बोलना समझ रहे हो, यहाँ क्लोजिंग दिया। तो ओपनिंग प्राइस कहाँ पे था हम लोगों का, ये वाला एरिया ओपनिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस था। क्लोजिंग प्राइस कहाँ मिला, यहाँ क्लोजिंग प्राइस है, ये वाला एरिया क्लोजिंग प्राइस है। जो लास्ट लो लगाया इसने, लो कितना लगाया यहाँ, तो ये लो है, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया तो ये हमारा हाई है। इसको कैंडल्स को इस तरीके से देखा जाता है। ये ओपनिंग प्राइस है, लो लगाया, कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, ये क्लोजिंग प्राइस, और ये थोड़ा सा ऊपर गया तो ये हाई प्राइस है। सेम चीज ये जो कैंडल्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है कि प्राइस यहां तक नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग जो दिया है यहां दिया है। कहीं ना कहीं इस प्राइस को देख के जो हमारा आइडिया लगता है वो क्या लगता है, यहां पे जो सिस्टम है वो बुलिश है। और कहीं ना कहीं ये डिमांड वाला एरिया भी मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। तो ये डिमांड वाले एरिया में ऐसा बना रहा है, तो माइंड में यही आएगा कि यहाँ पे बुलिशनेस है। अब ये क्या होगा, ये क्रिएट करने के बाद ये जो कैंडल बनेगा ये रेड बनेगा, क्योंकि ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये रेड बना यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, ये रेड बना। अब इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे रेड बना, यहाँ प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, मतलब यहाँ जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ऐसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, ऐसे ही सेम आने के बाद क्या किया, यहाँ तक आया, आने के बाद क्या किया, ये जो क्लोजिंग दिया वो यहाँ दिया, करेक्ट। तो यहां से हमारा जो वीक बन रहा है, यहां तक आया प्राइस, ऊपर क्लोजिंग दिया, थोड़ा और ऊपर गया था बट यही क्लोजिंग दिया, तो ये अभी अपना यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये जो छोटा सा वीक है ये हाई है, और ये हमारा लो प्राइस है जो लो लगाया। तो ये जो कैंडल बना ये ग्रीन बनाया, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है उससे ऊपर अगर क्लोज दे रहा है तो ग्रीन बनेगा, ओपनिंग प्राइस से नीचे अगर कैंडल क्लोज दे रहा है तो वो रेड बनेगा। तो अब ये जो दोनों बना इसी बॉटम एरिया में बना, ठीक है। अब अपना जो मेन काम बन रहा है, इससे ये पूरी कंफर्म हो जा रहा है कि मार्केट अब यहां से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कोई सा भी अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाता है ना, कोई सा भी, तो यहाँ पे सब कंफर्म हो जाएगा कि ऊपर ही जाएगा मार्केट। अब हमारा काम क्या आता है, हम यहाँ पे चुपचाप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जब भी कैंडल ब्रेक करके क्लोज देगा, सेफ ट्रेड यहाँ पे अपना लॉजिकली 3-4 कैंडल बन जाता है। मैं आप लोगों को, अगर ये सही से प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत खतरनाक है। मेरे को साल से 2 साल लग गया इसको समझने के लिए, साल भर तो आराम से, 1.5 साल तो आराम से लग गया। ये सारा चीज़ जो मैं आप लोगों को अभी 20 मिनट में बताने वाला हूँ, कितना मिनट हुआ है, अभी 8 मिनट हुआ है। अभी मैं चार्ट पे भी आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, ट्रेड भी लूंगा, तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ, होने के बाद क्या हो रहा है, अपना जो काम बना ये सेफ काम बना। एक और होता है कि चलो भाई ट्रेड ये ब्रेक करा, एक और होता है कि जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं, वो वाला मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जैसे जैसे मैं वीडियोस लाऊंगा तो आपको रिस्क भी समझ में आएगा, क्योंकि सपोज इसके पहले मैंने 2 ट्रेड लिया हुआ है, दोनों में प्रॉफिट हुआ। सपोज अब मैंने 1000 का 2 ट्रेड में प्रॉफिट किया, तो मैं अब जो यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ वो 200 का ले रहा हूँ, एक ट्रेड ले रहा हूँ। इसको क्लोज कर रहा है, क्लोज किया नहीं है लेकिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो 200 का ट्रेड लूंगा, जाएगा तो फिर भी मेरे पास 800 का प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो सेम ये अगर क्लोजिंग दे दिया तो फिर हम कंफर्म है कि अब ये नीचे 2-3 कैंडल बनाएगा। कभी कभार क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब क्या होगा, अब तो नीचे नहीं है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ट्रैप हो सकता नहीं। ग्रीन कैंडल बन जाता है क्योंकि वो होता है एक होल्ड, मतलब डोजी टाइप बना देगा या एक थोड़ा सा बुलिशनेस क्रिएट करेगा, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली 5-6-7 कैंडल बन जाता है रेड, अगर डाउन ट्रेंड में। क्लियर। तो अब यही चीज़, आई होप आपको ये सारा पॉइंट जो मैंने आपको बताया पूरा सही तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं पा रहे होंगे तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और अच्छे से आपको पकड़ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे पैटर्न है इसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए,
हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, मार्केट कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे कोई सा भी आप पेयर्स देख रहे हो, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सारा पेयर्स हटाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों का पेयर्स पड़ा हुआ है। जस्ट अ मिनट, हाँ। तो ये तो अपना जो रियल मार्केट है उसका जा रहा है, ठीक है। तो आप जहां से भी, कोई सा भी आप मार्केट में इसको यूज करके देख लेना, ठीक है, कोई सा भी जहां आप कंफर्टेबल हो मतलब ट्रेड करने में, उसको आप आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि क्या है ना, अभी एक ही पेयर पे रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर ढूंढते ढूंढते, मतलब वेट करते करते, है ना। तो थोड़ा सा पेयर्स ऐड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे क्या है, अपना जल्दी जल्दी सारा चीज़ मिले, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। एंड थैंक यू सो मच, इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोग इतना प्यार दियो और चीज़ों को समझने के लिए रेडी हो रहे हो, ये बहुत अच्छा लगता है ना। हम लोग यहाँ पे पेयर्स देख लिया, अब हमें क्या देखना है, देखिए ये ट्रेंड कंटिन्यूसली ट्रेंड में है, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे मैंने कैंडल्स का बिहेवियर बताया, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ओके। देखिए ये नीचे आया क्योंकि बॉटम लेवल अपने पास है नहीं, ये एक बॉटम लेवल है जिसको इसने ब्रेक डाउन दिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वीक वाला ऊपर गया, जितना भी ऊपर गया कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक डाउन दिया तो देखिए एक कैंडल बना, एक होल्ड कैंडल बना, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, कुछ भी कैंडल है ये उतना कुछ लॉजिकल कैंडल नहीं है, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली नीचे ही आता गया, ठीक है। अभी अपने को क्या देखना है, अगर थोड़ा सा भी हम हिस्ट्री चेक करें तो इसका भी वीक यहाँ पे बन रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, दिख रहा है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे, प्राइस को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ चुका है। सेकेंड चीज कहाँ पे दिख रहा है हमें बहुत ज्यादा वीक, एक लास्ट वीक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीक क्या बताता है, ये वीक ही बताता है हमारा वॉल्यूम क्या है और ट्रैप क्या है मार्केट में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग लिए, तो ये हम लोग का रेड वाला लाइन हो गया जो कि रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा डीप कर दिए। अब प्राइस हमें कहाँ दिख रहा है, ये बीच में फंसा हुआ, तो हम बीच में कुछ भी नहीं करेंगे, बीच में ही हम करके हमारा कैपिटल गवा देते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा कोई पेयर्स में देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये वाला जो वीक था, मतलब यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे वीक दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वॉल्यूम दिया था नीचे साइड का, तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं कर पाया, तो ये कैंडल क्लोज दिया। देखिए यहाँ पे अभी मैं अप साइड का एक ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, एक साइड अप साइड का ट्रेड किया हूँ। देखिए दो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एक तो सबसे पहला चीज़ रहेगा, ये हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देता हूँ और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलेगा, ये रहा, ये वीक का देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड चीज, ये जो कैंडल बना ना, जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बुलिश कैंडल बताया ना, वही कैंडल है ये। इसलिए मैंने बोला आंखों को जितना प्रैक्टिस करवाओगे आप, उतना ज्यादा ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कैपिटल मायने नहीं रखता है, आप कितना बना रहे हो वो मायने नहीं रखता, आपका जो यहाँ पे आइडिया लग रहा है, इतने दिन जो मेरे साथ आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, तो वो जो मैच्योरनेस आ रहा है ना एक साइकोलॉजिकली, उसको आप फुलफिल करो। जिस दिन फुलफिल हो जाएगा उस दिन आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे प्योर लर्निंग देने के लिए आप लोगों को रेडी हूँ। मैं अपना मेहनत यहाँ पे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में सपोज पकड़ लो मैं 20 मिनट से आप लोगों को सारा चीज़ बता रहा हूँ डॉट टू डॉट, क्या ज़रूरत है, मेरे को समझ में आ गया, मैं चीज़ों को अपना हिसाब से बना रहा हूँ भाई। दिन का अगर मैं 4,000 भी बना ले रहा हूँ मेरे लिए इनफ है। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो आप? तो क्या ज़रूरत है इतना टाइम देने का, क्या ज़रूरत है इतना, नहीं। क्या है, आप लोग जो प्यार देते हो ना, आप लोग जो अप्रिशिएट करते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी को जो सिखाते हैं ना, सभी को जब आप कोई प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, वीडियोस को शेयर कर रहे हो, अच्छा लगता है कि हाँ मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई थोड़ा और सिखाते हैं, और कुछ जो भी जानता हो वही भी वो भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मेरे को तो पैसा नहीं लग रहा है ना, मेरे को तो मैं जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो भी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास और नॉलेज है और शेयर कर पाऊँ। जैसे आप लोगों का प्यार बढ़ता जाए, मेरा भी नॉलेज बढ़ता जाए, है कि नहीं। तो वीडियोस मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यही चीज आपको समझना है। देखिए यहाँ पे जो कैंडल का बात किया था, एकदम से बुलिश वाला कैंडल है ना, जो मैंने अभी आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में बताया, सेम इसके बाद वाला भी बुलिश। देखिए एक चीज को समझिए, ये वीक जब निकला तो कंटिन्यूअसली कैंडल्स का फॉर्म बन रहा है ना। अभी यही चीज सपोज पकड़ लीजिए, यहाँ पे जो मैंने रिस्की का बात बताया था, अभी मैंने 1,000 रुपया कमाया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं ब्रेकआउट देते ही ट्रेड ले लिया, तो मेरा रिस्क सक्सेस गया, मतलब मैंने 1,200 रुपये, अब 200 रुपये और कमा लिया, यहाँ पे मेरा 1,200 बन गया। एक टारगेट हमेशा रखिएगा, मार्केट का नहीं, इमोशंस का टारगेट रखिएगा।
जैसे ट्रेड करते करते क्या होता है ना, अचानक से मन करता है यार छोड़ दे, आज बहुत हो गया। जैसे सपोज आप 500 ही कमाए, 200 ही कमाए, 400 ही कमाए, 10,000 ही कमाए, ऐसा भीतर से एक मन आएगा, आपका मन बोलेगा छोड़ दे यार बहुत हो गया, आज आज अब मूड नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम लालच को पकड़ लेते हैं और मन के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा मन हमारा दुश्मन बन जाता है। मन बोलता है अच्छा रुक, मेरा बात नहीं सुन, अभी देख तेरा कैपिटल मैं वॉश करता हूँ। यही होता है, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप इतना जो ध्यान लगा रहे हो, इतना जो तो मन आपका साथ दे रहा है तभी कर पा रहे हो, मन साथ नहीं देगा तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होता है। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। अब सपोज पकड़ लो ये मेरा 5,000 का ट्रेड था, 5,000 का रिस्क था मेरा, 5,000 का ट्रेड था मेरा, यहाँ पे कितना 4,500 रुपये बन गया। मैं पैसा का यहाँ पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, आप क्या समझ रहे हो वो वैल्यूएबल है। आप अगर 10 रुपये का भी बात समझ रहे हो यहाँ पे, तो आप वो 10,000 का 10 लाख बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। टाइम जितना प्रैक्टिस जाए, मैं तो बोलता हूँ आप 70 रुपये का ट्रेड करो, आप बढ़ो ही मत, भले ही आपका 5 लाख 10 लाख नुकसान, आप 70 का ही ट्रेड करो, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 4 से 5 दिन के अंदर आपका 5 लाख रिकवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप कंपाउंडिंग पता है आप लोगों को, तो अगर आपको परफेक्शन है और आपका मन साथ दे रहा है, तो आप 70 का 7,000 बना सकते हो, 7,000 का 70,000 बना सकते हो। मैं एक बात का बात बता रहा हूँ, किया जा सकता है, पॉसिबल है, बट उसका एक पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है प्रैक्टिस का। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना? तो अभी देखिए यहाँ पे सेम उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है, सीधे प्राइस जाते जा रहा है। क्लियर हो रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए मैं दूसरा और भी पेयर्स में यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। एक पेयर्स मैं और भी देखा था, कहाँ पे, अच्छा ये था, ये था यहाँ पे, सब एकदम से साइड, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बॉटम लेवल है, ओके, ये बॉटम लेवल है। तो यहाँ पे एक कैंडल का वीक दिखा, यहाँ पे एक कैंडल का वीक दिखा। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लेंगे एंड देन इसके बाद ये वाला वीक है, यहाँ पे हम लोग कंफर्म कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो वीक है इसका और इसका, ये वीक हमें क्या दिखा रहा है, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है। अगर ये ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग देता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड करेंगे, दैट्स इट। सपोज पकड़ लो उसके बाद एक ग्रीन भी बनता है ना, तो उसके बाद कंटिन्यूसली 2-3 कैंडल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये जो हमारा क्लैरिफिकेशन है ना, हमारा जो क्लैरिटी है, यही हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी करता है, मतलब एक सिस्टम्स में लेके आने के लिए, साइकोलॉजिकल इंप्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। आप प्लानिंग कर रहे हो ना, प्लानिंग अभी सपोज मेरा यहाँ पे एक ट्रेड हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो मैं यहाँ पे एक रिस्क ले रहा हूँ, मैं रिस्क वाला बात बता रहा हूँ, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग हुआ नहीं है, तो मेरा एक ट्रेड प्रॉफिट गया, तो मैं यहाँ पे एक रिस्क ले रहा हूँ, देख रहा हूँ काम हो रहा है कि नहीं, ये रिस्की वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक डाउन दे रहा है, मैं क्लोजिंग का इंतजार नहीं किया, मैं रिस्क वाला एक ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट है वहां से मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है? वो भी चीज़ है यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों का, ताकि ये जो एक हार्ट बीट होता है ना कि जल्दी से भाई अब क्या होगा, सारा कैपिटल लगा दिया, तो बोला तो था, 1 सेकंड इधर उधर हुआ आपका कैपिटल खत्म। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, मैंने रिस्की ट्रेड लिया, मेरा यहाँ पे लॉस जा रहा है। अभी अगर हम देखें तो लॉस जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्लोजिंग मिल जाता तो डेफिनेटली अपना जो ट्रेड है प्रॉफिट में जाता, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में गया, बिकॉज क्लोजिंग मिला नहीं था और हमने ट्रेड ले लिया था, ठीक है। अगर हम सपोज ये टाइमिंग के चलते हो सकता है 10 सेकंड बचा हुआ, हो सकता है ये प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन ये हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट लॉस है, क्योंकि जो अगर सपोज ऐसे आप टाइमिंग में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे लॉस ही हो जाता, ठीक है। ऐसे अगर टाइमिंग में काम कर तो ये अल्टीमेट यहाँ पे अपना लॉस बन गया। तो यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इसीलिए हमेशा क्लोजिंग के लिए वेट कीजिएगा, करेक्ट। रिस्क ज़्यादा लीजिएगा तो प्रॉफिट में से लीजिएगा, ताकि अगर चला भी गया तो टेंशन नहीं, ठीक है, इतना तो अपने पास है अभी भी, है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे पेयर्स में देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वही वाला अगर हम देखें तो ये जो भी यहाँ पे वीक क्रिएट किया है ना, अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। इसको देख के अगर हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे तो फंसेंगे हम। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? अब ये कैंडल्स को हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को कैंडल्स का बताया था, याद है, ये वाला कैंडल, वो कैंडल बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये डाउन ही आएगा। कौन सा, ये वाला, ये और ये, ऐसा नहीं बनाना तो ये नहीं आए, नहीं जाएगा ऊपर। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर जाता है तो नीचे गिरेगा, अब की बार गिरेगा तो सीधा 2-4 कैंडल बनाएगा यहाँ पे, रेड 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 रेड, है ना। देखिए किस तरीके से होता है, अभी थोड़ा टाइम
रहेगा ना, जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ता जाऊंगा आपको और पता चलेगा, क्योंकि सारा चीज़, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है मुझे, देन ट्रेड भी लेना पड़ रहा है, तो सारा चीज़ यहाँ पे क्या है ना, टाइम का एक बहुत बड़ा गेम है। अभी देखिए ना, मैंने यहाँ पे बात करते करते 20 मिनट हो चुका है सारा चीज़ का, और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा अगर सही से आप सीख रहे हो तो, कि भाई 20 मिनट गया कहाँ। ठीक है, समझ रहे हो ना, सारा सीखने का फोकस है, जितना आप फोकसली सीखोगे ना कोई चीज़ में, सही में आप सीखना चाहते हो, टाइम का पता नहीं चलेगा फिर। अभी देखते हैं कोई और पेयर्स में कुछ देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये इसका वीक था, इसने क्लोजिंग दिया यहाँ पे, करेक्ट, ये क्लोजिंग दिया यहाँ पे, सपोज हमने एक ट्रेड लिया, वो हमारा लॉस हो गया। अगेन जब भी हमारा यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे ट्रेड किया प्रॉफिट, अगेन एक ट्रेड किया प्रॉफिट, 2 कैंडल तो बनता ही है ग्रीन के बाद। अगर आपका सपोज पकड़ लो एक कैंडल बना, आप ट्रेड नहीं किए, आपका लॉस हो गया ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2 कैंडल कंटिन्यूसली बनेगा आपका। जो अगर आपको मार्टिंगल नहीं भी आता, 2 बार ट्रेड करोगे तो आपका जो प्रीवियस लॉस था वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, सीधा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जो भी न्यू भी आप लोग देख रहे हो, न्यू एकदम से न्यू, बिल्कुल अकाउंट वगैरह नहीं है। अगर आप लोग अकाउंट ऐसा लग रहा है कि मैं अकाउंट ओपन करता हूँ देन मैं ऐसे ही ट्रेड करूंगा पैसा बन जाएगा, मत करना ये चीज़, ठीक है। सबसे पहला चीज़, अगर आप अकाउंट ओपन भी करोगे तो डेमो में इसको पहले प्रैक्टिस करना, 1 महीना 2 महीना 15 दिन 17 दिन कुछ, फिर अमाउंट लेके देखना कि हो रहा है कि नहीं ऐसा, थोड़ा बहुत उसका इमोशंस को समझना कि लाइव मार्केट में, क्योंकि एक दो कोई बोल रहे थे ना कि भाई लाइव मार्केट में जब आपका वीडियोस देखता हो तो ऐसा फील होता है यार इतना इजी है, जब भी मैं खुद से बैठता हूँ ट्रेड करने तो पूरा पूरी ऐसा लगता है बाप रे भाई कितना हार्ड हो गया। तो उसका रीजन है प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो वही है और कुछ नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके आएंगे और इसको इस तरीके से, मैं यहाँ पे मैं आपको हो सकेगा ना थोड़ा प्रीवियस का डेटा दिखा देता हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर मिलेगा, क्योंकि क्या है ना जल्दी जल्दी ये बनता नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रीवियसली सारे चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। ये क्या है, एक अप ट्रेंड में दिख रहा है ना, एक अप ट्रेंड में अभी हम अपने को क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जब अप ट्रेंड जा रहा है ना तो हमारा जो एरिया बन रहा है, जो हमारा बॉटम लेवल का एरिया बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये रहा, देखिए देख रहे हैं, ये एक बॉटम लेवल का एरिया बन रहा है। तो ऐसे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे आया बॉटम लेवल का। अभी देखिए जो कैंडल मैं आप लोगों को बता रहा था, ध्यान से देखिए, सारा चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, जो भी कैंडल मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखिए, ये रहा कैंडल यहाँ पे बना ना। उसके बाद अगर यहाँ पे भी आप ट्रेड लेते तो भी आपका ट्रेड हुई नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम डिमांड वाले एरिया को फोकस कीजिए, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, डिमांड, बीच का ट्रेड मत कीजिएगा, बीच में प्रॉब्लम हो सकता है कहीं पे भी। अगर आप ऐसा वीक वगैरह ढूंढ के कोशिश कर रहे हो ट्रेड करने का, लोचा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कैंडल बना, आपने ट्रेड लिया प्रॉफिट गया, इसके ऊपर ये ब्रेक किया, आप ट्रेड लिया प्रॉफिट गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, सारा प्रॉफिट जा रहा है। अभी इसका टॉप एरिया कौन सा है, यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को जो लेके जाते हैं, ये वाला टॉप एरिया। अभी हम टॉप एरिया में आते हैं, ध्यान से देखिए, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये जो एरिया है टॉप को यहाँ टेस्ट किया है। जब टेस्ट किया है तो अपने को क्या देखना है, सबसे सबसे पहला चीज क्या देखना है, इसका जो लोअर लेवल है, जो जहां से ये टेस्ट किया वो कौन सा लेवल है, उसके नीचे कहीं पे वीक बनाया है ऐसा कुछ, तो देखिए यहाँ पे नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना यहाँ पे बुलिशनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सपोज यहाँ पे जैसे भी ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी इस तरीके से वीक नहीं दिख रहा है आपको, अगर दिख भी रहा है तो एक दिख रहा है, लेकिन ये सही से देखिए, इसको भी ब्रेक डाउन नहीं किया, जहाँ पे मैंने ट्रेड किया और ये लॉस गया है ना। तो यहाँ पे भी देखिए कोई वीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो ट्रेंड है ना अप साइड का है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखिए ऊपर 2 वीक दिख रहा है एकदम टॉप लेवल पे, इसी वीक में हम लोग ऐसे लाइन को लेके जाएंगे। जब भी ये ब्रेकआउट देगा हमारा ट्रेड सक्सेस जाएगा। आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल। लेकिन डिमांड और सप्लाई जोन को पहले पकड़ना, और डिमांड सप्लाई कैसे पकड़ना है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। उससे भी और भी बिगिनिंग लेवल पे जाना है कि डिमांड सप्लाई को कैसे समझते, और भी वीडियोस मिल जाएगा, उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूं, समझ रहे हो ना। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो रहा होगा। तो अब आपका बारी आता है, मैंने इतना मेहनत किया आप लोगों के साथ, अब आपका बारी आता है, खुद अब बैठोगे, चीजों को समझोगे, देखोगे एंड देन प्रैक्टिस करोगे। ये आपका काम है, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो रहा है और साथ में वीडियो भी खत्म हो रहा है। बाकी आप लोग मजा आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ सीखने को मिला, आपको लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है किसी को, शेयर कीजिएगा बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम और भी मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, इसके बाद मेहनत आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, बाय।